जब हमारा प्यार हमें छोड़कर चला जाता है तो सभी रोते हैं, सभी रोते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपना दर्द किसी इंसान से नहीं बोल पाते, अगर तो वो आईने के सामने जाते हैं, आईने के सामने अपना दर्द बोलते हैं और आईने के सामने रो भी देते हैं। ऐसे लोगों से एक गलती हो जाती है, वो लोग ये जानते ही नहीं कि हम अगर आईने के सामने जाकर कुछ बोलेंगे या रोएंगे तो वो बातें जो है वो उसके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। और अगर हम अपने लिए आईने के सामने खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो वो बहुत जल्दी सच हो जाएगा। जब हमारा प्यार हमसे बिछड़ जाता है, हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई जीते जागते इंसानों को अपनी आप बीती सुनाने लगता है, तो जो इंसान अपने दिल की बातें, अपनी तकलीफ़ें, अपने दुख किसी को बता नहीं पाता, वो आईने के सामने जाकर अपना दुख ज़ाहिर करता है, उसके सामने रोता भी है, आईने के सामने। कुछ लोग रोते हुए ये सोचते हैं कि मैंने उसे इतना प्यार किया लेकिन बदले में मुझे प्यार नहीं मिला। काश कि ऐसा हो जाए कि जैसा प्यार मैंने किया था उससे, वैसा ही प्यार करने वाला या करने वाली मुझे मिल जाए। रोते हुए बोलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते नहीं, आईने के सामने जाते हैं, अपने आप को देखते देखते तैयार होते होते भी रो देते हैं और आईने के सामने बोल देते हैं कि जैसा प्यार मैंने किया वैसा प्यार मुझे उससे कभी नहीं मिला, तो मैंने जैसा प्यार उससे किया है वैसा ही प्यार करने वाला या करने वाली मुझे मिल जाए, मेरी ज़िंदगी में चल के आए कोई सच्चा प्यार करने वाला, प्यार में मुझे ही खुदा मानने वाला, प्यार में मुझे ही अपनी पूरी दुनिया, अपनी ज़िंदगी मानने वाला, मुझे देखे बिना, मुझसे मिले बिना, मेरे बिना एक पल भी उसको सांस भी ना आए, ऐसा प्यार करने वाला या वाली मुझे मिल जाए, ऐसा आईने के सामने कोई बोल देता है। कोई इंसान ऐसा सोचता है अपने प्यार से अलग होने के बाद, या फिर कोई इंसान अपने प्यार से अलग होने के बाद आईने के सामने जाकर ऐसा बोलता है, तो वो होश में नहीं होता, दुख में डूबा हुआ, दुख नाम की इंजेक्शन लगी होती है उसे, जो उसकी सोच समझ को, उसके होश को ख़त्म कर देती है। वो बेहोश होता है जब वो ऐसी चीज़ सोचता है या फिर आईने के सामने बोलता है। वो इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि हम जब रोते हैं, जब हम तड़पते हैं, जब हम दर्द में होते हैं, तो हम लोगों की ये जो आत्मा होती है ना, जो रियल हम हैं, हमारी रूह, वो जगी होती है और वो सुनती है जब हमारी बातें। तब होता ये है कि ये दिमाग कोरा कागज़ बन जाता है और हमारे मुंह से निकली हुई बातें या हमारे दिमाग से सोची हुई चीज़ें, हमारी सोच, ये होती है कलम, ये कलम बन जाते हैं। और हम लोग अपनी सोच नाम की कलम से या अपनी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों के नाम की कलम से दिमाग नाम के कोरे कागज़ पर अपनी किस्मत लिख रहे हैं या अपनी दुआ लिख रहे हैं, और वो रोते हुए की हुई दुआ या रोते हुए लिखी हुई किस्मत, वो जो है वो एक चिट्ठी की तरह परवरदिगार के पास, परमात्मा के पास डायरेक्ट पहुंच जाती है। और जब वो चिट्ठी उनको मिलती है तो उन्हें लगता है कि बार बार यही चीज़ मेरा बच्चा सोच रहा है, तो इसे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, दे दो। एक मांगा है, 1000 गुना करके दे दो। और जो हमने सोचा, जो हमने बोला, वो उसे पूरा कर देता है, झट से, फटाफट से। हम लोग अपने ही सोच से, अपनी ही ज़ुबान से, अपने ही हाथों से उस पर अपनी किस्मत लिख रहे होते हैं।
वो भी बेहोशी में। हमें इतना भी होश नहीं होता कि हम अधूरी दुआ मांग रहे हैं, अधूरी किस्मत लिख रहे हैं। हम ये तो बोल देते हैं कि हमसे ऐसा प्यार करने वाला कोई आ जाए, कोई हमें मिल जाए, लड़की हो या लड़का। हम उस पर इस होश में ही नहीं रहते कि हम ये दुआ मांग रहे हैं कि वो आ जाए, लेकिन आधी दुआ मांगी, आधी किस्मत लिखी, आधी चीज़ हम लिखना भूल गए, हमें याद नहीं रहा क्योंकि हम होश में ही नहीं हैं। हमने अपनी सोच से या अपनी ज़बान से अपने दिमाग नाम के कागज़ पर जो चिट्ठी लिखी है, जो अपनी किस्मत लिखी है, उसमें ये लिखना हम भूल गए कि आगे वाला फिर हमें जब वो आएगा या आएगी तो वो हमें जितना प्यार करे उतना ही प्यार हमें उससे हो जाए और हम भी उसके बिना ना रह पाए। ये लिखना, ये बोलना, ये दुआ करना हम लोग भूल गए और यहाँ हो जाती है गड़बड़। गड़बड़ ये हो जाती है कि हमने किसी से धोखा खाया, आपने किसी से धोखा खाया, आपका प्यार आपसे दूर हो गया, आपको आपके प्यार से वो प्यार मिला ही नहीं जो प्यार आपने दिया, इसलिए आपने किसी और को अपने लिए सोच लिया, एक पल के लिए सोच लिया। वो दुआ तड़प के की थी आपने, तड़प के वो चिट्ठी लिखी थी आपने, वो उसे मिल गई, उसने भेज दिया एक नया इंसान। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि वो आपसे टूट के प्यार कर रहा है अब, वैसा ही प्यार जैसा प्यार आप उससे करते थे, जिसने आपको वैसा प्यार कभी दिया ही नहीं जैसा उसे देना चाहिए था या जैसा आपको उससे था। ऐसे में ये जो नया इंसान फिर ज़िंदगी में आया जो हमसे वैसा ही प्यार करता है, हमें प्यार में खुदा मानता है, हमारे बिना जी नहीं पाता, ऐसे में हमारे साथ जो हुआ हम उसके साथ नहीं करना चाहते वही सब। आपके साथ जो हुआ वही सब आप उसके साथ नहीं करना चाहते। ऐसे में होता ये है कि अगर आपका मन नहीं है उसके साथ रहने का, इसलिए आप उसके साथ अगर इंसाफ करते हैं, वो आपको शादी के लिए मनाता है और आप मानते हैं, तो उसके साथ इंसाफ करने के चक्कर में आप अपने आप की कुर्बानी दोगे और आप कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपको उससे प्यार हुआ ही नहीं, उसे ही आपसे प्यार है। प्यार को जानते हुए, समझते हुए, क्योंकि आप भी उसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उस दर्द को समझते हुए आप अगर उसे शादी नाम का इंसाफ नहीं देते या फिर उसको छोड़ देते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर ने कभी आपको छोड़ा, तो ये उस बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ऐसा होता है क्योंकि आपने, जब आप अपने प्यार से अलग हुए और बहुत दर्द में थे, तब आप ही ने अपनी किस्मत लिखी। अपनी किस्मत में ऐसा प्यार आपने अपनी दुआओं के ज़रिए या अपनी सोच के ज़रिए मांगा और उसने दिया। लेकिन आप ये मांगना, ये लिखना भूल गए कि आपको भी उससे प्यार होना चाहिए, वरना आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, उसको छोड़ के चले जाओगे, उसके साथ गलत करोगे या फिर बिना प्यार के उससे शादी करोगे, तो आप अपनी कुर्बानी दोगे और आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो उससे शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किस्मत लिखता वो नहीं है, किस्मत लिखते हैं आप और हम लोग जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, खासकर तब जब हम बहुत दुख में, बहुत दर्द में, बहुत पेन में रो रहे होते हैं। उस वक्त हमारी आत्मा जगी हुई होती है और वो सुनती है, और वो सुनती है जब, तो हमारी सोची हुई बातें, हमारी बोली हुई बातें हमारी किस्मत बन जाती है। तो वो नहीं लिख रहा, किस्मत लिख रहे हैं आप और हम। तो हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप तकलीफ़ में हैं, अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई वैसा ही प्यार करे जैसा प्यार आपने किसी और से किया था, कोई आपको प्यार में खुदा माने,
तो वो आपकी ज़िंदगी में आए ये चाह रहे हैं, इतना लिख चुके हैं, तो आपको भी उससे प्यार हो जाए उतना ही जितना वो आपसे करेगा जो नया आ रहा है। ऐसा लिखिए, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे और वो भी मुसीबत में पड़ेगा जिसकी गलती नहीं है, जो आएगा आपकी दुआओं की वजह से।